Hello students, today we will start our first chapter of chemistry, that is synthetic fibers and plastics. Okay, so what are synthetic fibers? First of all the clothes that we wear are made up of fabrics and the fabrics are further made up of different types of fibers. ठीक है, जो भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो किससे मिलके बने रहते हैं? फैब्रिक से। और फैब्रिक फर्दर किससे मिलके बने रहते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स से। ठीक है, फाइबर क्या है? फाइबर आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल दैट आर वोवन टू फॉर्म अ फैब्रिक। ठीक है, फाइबर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं जिनको बुनकर फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो फाइबर्स हैं वो सिर्फ फैब्रिक बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे रोप्स है, रस्सी है, नेट्स वगैरह बनाने में भी यूज़ आते हैं। ठीक है, फाइबर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। फाइबर को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ नेचुरल फाइबर एंड द अदर वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर नेम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ओके, नाउ कम टू सिंथेटिक फाइबर। सो फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज बाय केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर्स जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इनको और भी क्या कहते हैं? इनको मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। दीज आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। और ये किससे ऑब्टेन होते हैं? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। अब एग्जांपल्स क्या हैं सिंथेटिक फाइबर्स के? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। ओके, सो नाउ हियर ऑन द राइट हैंड साइड आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। और कुछ आपको कॉलम में क्या दिख रहा है? सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या है? वॉल है। किसकी पिक्चर है? वॉल की। सेकंड नंबर पर फ्लावर रंगोली है। थर्ड नंबर पर नेकलेस एंड द फोर्थ नंबर पर एक पैटर्न बना हुआ है ब्लॉक से। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, नाउ वी हैव टू मैच इट। ठीक है, हमें मैच करना है इन्हें। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम वॉल को किससे मैच करेंगे? हम वॉल को मैच करेंगे ब्रिक्स से। ओके, क्योंकि जो वॉल बनी है उसकी सिंगल यूनिट क्या है? ब्रिक्स। एक बहुत सारी ब्रिक्स को मिलाकर एक वॉल बनी है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें ये फ्लावर रंगोली, वो किससे मिलके बनी है? फ्लावर से। तो फ्लावर रंगोली को हम मैच करेंगे फ्लावर से। थर्ड नंबर पे नेकलेस है। नेकलेस किससे मिलके बना है? बीड्स से। और लास्ट में जो ब्लॉक से पैटर्न बना है वो उसकी सिंगल यूनिट क्या है? एक सिंगल ब्लॉक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी, ये जो कॉलम्स है इसमें मैच किया, तो इसमें हमें क्या समझ आया कि जैसे वॉल की अगर हम बात करें तो एक बहुत सारी ब्रिक्स को मिला के एक वॉल बनी है, बहुत सारे बीड्स को मिला के नेकलेस बना है। सो इसी तरह से जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें भी बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स को ज्वाइन करके वो सिंथेटिक फाइबर्स बने होते हैं। और जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या रहती है? या तो कोई केमिकल सब्सटेंस रहता है और मॉलिक्यूल रहता है। तो ये जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर का मोनोमर। ठीक है, मोनोमर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओके, और MER मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब एक सिंगल यूनिट। और जब मैनी मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म अ ह्यूज स्ट्रक्चर और अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर ज्वाइन होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट और पॉलीमर मतलब जब बहुत सारे मोनोमर इकट्ठे होकर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर जॉइन टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और वो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन करके पॉलीमर्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, स्पेंडिक्स और रेयॉन। इनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, first of all we talk about nylon. Okay, so it was first synthetic fiber produced by DuPont company from coal, water
एंड एयर इन 1930। नायलॉन सबसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो किस कंपनी ने प्रोड्यूस किया था? ड्यूपॉन्ट कंपनी ने। किससे किया था? कोल, वाटर और एयर से, इन 1930। इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ टू सिटीज़, न्यूयॉर्क एंड लंदन, वेयर इट वॉज सिंथेसाइज एंड मार्केटेड। इसका जो नेम है नायलॉन, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? दो सिटीज़, न्यूयॉर्क और लंदन से, जहाँ पे ये सबसे पहले सिंथेसाइज्ड हुआ था और मार्केटेड हुआ था। ओके, इट वॉज फेमस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार एंड रिप्लेस सिल्क इन होजियरी आइटम्स। ये जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था उस समय नायलॉन बहुत फेमस था, और जो सिल्क के होजियरी आइटम्स है उसको नायलॉन ने रिप्लेस कर दिया था, मतलब इसकी उस समय इतनी डिमांड थी। ओके, दिस इज़ मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड यूनिट। द मोनोमर यूज्ड इन दिस पॉलीएमाइड यूनिट्स आर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ये किससे मिलके बना है नायलॉन? पॉलीएमाइड यूनिट से। और जो मोनोमर्स हैं, अभी हमने मोनोमर्स की बात करी थी कि सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। सो जो मोनोमर्स हैं ये जो इस यूनिट में यूज़ हुए, कौन कौन से मोनोमर्स हैं? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ओके, सो ये नेक्स्ट हम बात करते हैं नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो नायलॉन फाइबर इज़ लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक इन नेचर। ओके, सो जो नायलॉन फाइबर है, फैब्रिक है जो, ये लाइट वेट होता है, इसका वेट बहुत कम रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और इलास्टिक रहता है नेचर में। और अगर हम इसको रेपिटेडली भी रिपीटिशन में भी अगर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसकी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं नायलॉन के थ्रेड और स्टील के वायर को सेम थिकनेस के, तो जो नायलॉन है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा किससे? स्टील के वायर से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ लस्ट्रस इन अपीयरेंस, हैंस इट इज़ वेरी पॉपुलर। ये इसका अपीयरेंस कैसा रहता है? लस्ट्रस, मतलब शाइनी होता है, इसीलिए बहुत पॉपुलर है ये। इट इज़ ईजी टू वॉश, वॉश करने में ईजी रहता है। इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट एंड हैंस ड्राई ईजीली। ओके, एंड ये वाटर रेजिस्टेंट रहता है, मतलब ये ईजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए बहुत जल्दी से ड्राई होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन सीन इन नायलॉन फैब्रिक्स, और ठीक। ओके, नेक्स्ट बट वन, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्या है वो? इट कैचेस फायर ईजिली, हैंस नायलॉन क्लोथ शुड नॉट बी यूज्ड इन एट द टाइम ऑफ कुकिंग, वेल्डिंग और व्हेन वर्किंग नियर फाइबर। जो नायलॉन फाइबर है वो ईजिली फायर को कैच कर लेता है, इसीलिए जब भी कुकिंग कर रहे हैं या हम फायर के पास कोई वर्क कर रहे हैं तो उस समय हमें नायलॉन के क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यूजेस की, कि क्या नायलॉन के क्या क्या यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टेंट्स, कर्टेन, बैग, शॉक्स एंड स्टॉकिंग्स, अम्ब्रेलाज एक्सेट्रा। ठीक है, ये किस में यूज़ होता है? टेंट्स है, कर्टेंस है, अम्ब्रेलाज, पैराशूट बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि इसका नेचर क्या रहता है? वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओके, सेकेंड थिंग है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, एडवेंचर गियर्स सच एज क्लाइंबिंग रोप, स्पोर्ट गियर सच एज स्ट्रिंग्स ऑफ टेनिस एंड बैडमिंटन रैकेट्स, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक नेचर। ये किस किस में यूज़ होता है? फिशिंग नेट्स बनाने में यूज़ होता है, क्लाइंबिंग रोप्स के लिए यूज़ होता है, और जो टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट्स की स्ट्रिंग में यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और इसका नेचर कैसा? इलास्टिक इन नेचर रहता है, इसीलिए ये सब आइटम्स बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, हेयर ब्रशेज एंड वेरियस मशीन पार्ट्स। और ये किस में होता है? यूज़ होता है जो टूथब्रश के ब्रिसल्स रहते हैं, हेयर ब्रशेज रहते हैं, और जो डिफरेंट मशीन के पार्ट्स बनाने में भी नायलॉन का यूज़ होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ पॉलिस्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिस्टर की। सो पॉलिस्टर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, द मोनोमर यूज इन पॉलिस्टर आर स्वीट स्मेलिंग ईस्टर मॉलिक्यूल्स। पॉलिस्टर में जो मोनोमर यूज़ हुआ है वो है ईस्टर। ठीक है, पॉली के साथ आप देखो क्या वर्ड जुड़ा है? ईस्टर्स। ठीक है, तो ईस्टर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ईस्टर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके क्या बना है? पॉलिस्टर। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एज इट कैन बी मेल्टेड एंड स्पन, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स। ये इजीली मेल्ट हो जाता है जो पॉलिस्टर है, इसीलिए इसको बहुत फाइन, बहुत थिन फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलिस्टर फैब्रिक्स डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली, इट रिमेन्स क्रिस्प। जो पॉलिस्टर जो फैब्रिक रहता है वो उसमें रिंकल फ्री रहता है, ठीक है, इसीलिए ये हमेशा सेम रहता है, उसमें रिंकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है इट इज़ लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। ये बहुत
लाइट वेट रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और इलास्टिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर देयरफॉर ड्राइज क्विकली ऑन वॉशिंग। ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जब हम इसे वॉश करते हैं तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। नाउ डेज अल्ट्रा थिन स्मूथ एंड सॉफ्ट पॉलिस्टर आर अवेलेबल। अभी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत सॉफ्ट और बहुत अल्ट्रा थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतले पॉलिस्टर्स अवेलेबल हैं जो इजीली वॉशेबल होते हैं, ठीक है। अब पॉलिस्टर है उसको नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके भी डिफरेंट क्लोथ्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे टेरिलिन है, टेरीन है, डेक्रॉन, ये पॉपुलर पॉलिस्टर हैं। टेरिलिन को कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके टेरिकॉट और टेरी वूल फैब्रिक प्रिपेयर किए जाते हैं, ओके। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा फ्लो चार्ट में पॉलिस्टर क्या है, टेरिलिन है। टेरिलिन को इससे क्या प्रिपेयर किया जाता है, इसको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके, जैसे टेरिलिन प्लस कॉटन को मिला के क्या कौन सा फैब्रिक बनता है, टेरिकॉट। और टेरिलिन और वूल को मिला के कौन सा फैब्रिक बना है, टेरी वूल, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई है। टेरिकॉट की क्या है, इट हैज़ बेटर एब्जॉर्बिंग पावर, उसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर बेटर रहती है। नेक्स्ट है टेरी वूल की अगर हम बात करें तो इट इज़ वार्म एज़ कम्पेयर टू पॉलिस्टर, क्योंकि टेरिलीन को जब वूल के साथ हमने कंबाइन करके टेरी वूल बनाया है तो ये वार्म रहता है, गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू पॉलिस्टर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें यूजेस की, सो पॉलिस्टर के क्या क्या यूजेस हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, सूट, कर्टन्स और कन्वेयर बेल्ट्स। ये किसके लिए यूज़ होता है, ड्रेस मटेरियल हो गए, कर्टन्स हो गए, कन्वेयर बेल्ट्स हो गए, उनको बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल बोट बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट। जो सेल बोट्स रहती हैं, जो बोट्स वगैरह रहती हैं, उनके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लाइट रहता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेन कोट्स एंड जैकेट एज इट इज़ वाटर प्रूफ। ये वाटर प्रूफ रहता है, इसीलिए ये रेन कोट और जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग है PET, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। इट इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर एंड इज यूज फॉर मेकिंग स्टोरेज जार, बॉटल एंड फिल्म्स। आपने देखी होगी प्लास्टिक की जो बॉटल्स रहती हैं, ठीक है, वो भी किसकी बनी रहती हैं, पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर का एक फॉर्म है जिसके कौन सा है वो, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, PET, ठीक है। तो ये बॉटल्स बनाने में और स्टोरेज जार बनाने में इसका यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ पॉलिस्टर, ओके। थैंक यू।